हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बूस्ट योर एजुकेशन। होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक और इसको हम अच्छी तरह समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रायल बैलेंस में। ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि कभी तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में और कभी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते ट्रायल बैलेंस में। ऐसा क्यों होता है और इसी की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का पूरा सॉल्यूशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें रहती है। तो समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या। बेसिकली एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या, या आपको पता भी होगा कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा स्टॉक बचा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बट आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए कि आपके पास आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा है जिसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। कुछ स्टॉक पड़ा है जिसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो 5000 है। कितनी भी हो सकती है, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया है 5000। ऐसा कुछ नहीं है कि ये और नहीं हो सकती। 10,000 ले लीजिए, इसको 20,000 ले लीजिए या 3,000 ले लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक आपके बिजनेस में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब कुछ स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, जो कि है 5000 का है। आपने कुछ और परचेज कर लिया, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें आपने परचेज कर ली, तो क्या हुआ कि जो 5000 रुपीज़ का था अब वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें और भी आपने परचेजेस कर लिए और भी आपने स्टॉक परचेज कर लिया। जब आपने परचेज करा वो कितने का करा, वो आपने 10,000 रुपीज़ का आपने परचेज कर लिया। तो टोटल आपका स्टॉक कितना है, अभी आपका स्टॉक हुआ 15,000 रुपीज़। आपने परचेज करी कुछ और ये परचेज है आपकी 10,000 रुपीज़ की। तो आपके पास टोटल अभी जो स्टॉक है वो 15,000 रुपीज़ है। अब 15,000 रुपीज़ है, बट आपने उसी टाइम पर या कुछ बाद में आपने क्या करा, सेल कर दिया। कुछ जो है स्टॉक आपने सेल आउट कर दिया। तो जब आपने सेल कर दिया तो आपने सेल कितने का करा, वो भी 10,000 का करा या आपने 5,000 का करा। हम यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं। तो 10,000 का आपने सेल कर दी। तो जब आपने सेल कर दी 10,000 की या 5,000 की, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5,000 रुपीज़, तो आपके पास कितना बचा। अब कितना स्टॉक आपके पास रिमेनिंग जो है बचा हुआ है आपके बिजनेस में, वो है 10,000 रुपीज़ का। दोबारा से समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास 5000 का था, ऑलरेडी था, बट आपने कुछ और परचेज कर लिया 10,000 रुपीज़ का, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपीज़ हो गया। बट अब 15,000 रुपीज़ वाले स्टॉक में से आपने क्या करा, कुछ सेल कर दिया, बेच दिया। जब आपने बेच दिया तो वो तो बिजनेस से चला गया। जब चला गया तो हमें क्या हो गया, वो डिडक्ट हो गया जो कि था 5,000 रुपीज़ का। अब आपके पास जो बचा है वो 10,000 रुपीज़ का बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी स्टॉक बचा वो क्या हुआ, आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो ये हमारा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ से हमें पता चला कि एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। वो क्या हो रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में से अगर हम परचेज ऐड कर रहे हैं परचेज को, और हम डिडक्ट कर रहे हैं सेल को, मतलब माइनस कर रहे हैं सेल को, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। या आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है समझना, और प्रैक्टिकल अगर आप समझ रहे हैं तो उसी से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। बट आप यहाँ पे ये देखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। अब आप देखिए कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज में तो ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ही है, क्योंकि ये जो स्टॉक हमारे पास है उसी में तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड है, अलग से तो आया नहीं वो, क्योंकि वो जो बच गया वही तो है वो स्टॉक। तो हम इसको इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में हमने रिकॉर्ड कर रखा है। ट्रायल बैलेंस में कहाँ रिकॉर्ड कर रखा है, हमने डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस में क्यों करा है, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो एसेट होता है और एसेट का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। तो इसको हमने डेबिट साइड में हमने डेबिट बैलेंस में रिकॉर्ड करा है। परचेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमने जब परचेज करा तो उसके बदले में हमने कैश पे करा है।
तो वो क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस होने की वजह से ये भी जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस में। अब नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स मतलब कि कुछ भी हमने बेच दिया, सामान हमने क्या कर दिया, बेच दिया या सेल कर दिया, तो उसके बदले में हमें क्या हुआ, कुछ रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। जब हमें कुछ रिसीव्ड हुआ तो वो हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई या रेवेन्यू हो गया, और इनकम और रेवेन्यू का हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये हुआ क्रेडिट। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जब डेबिट हो रही हैं दो चीजें तो वो ऑलरेडी उसमें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, और ये दूसरी साइड में होने की वजह से, क्रेडिट साइड में होने की वजह से ये ऑलरेडी वहां से क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये दोनों ही में ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड है, जो कि हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर रखा है ट्रायल बैलेंस में। ये दोनों ही हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी क्यों शो करेंगे, अब दोबारा से हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, उसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इसमें इंक्लूड है, वो अलग से तो आया नहीं, वो उसी में इंक्लूड है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिक क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं क्रॉस लिख रही हूँ, इसका मतलब हुआ हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड। तो आपको ये समझ में आएगा ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेज में इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड है तो फिर हम दोबारा से इंक्लूड क्यों करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार तो हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, कई बार तो हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, वो क्यों होता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स जनरेट हो जाती हैं, आपके क्वेश्चन में भी गिवन होगा कई बार कि क्लोजिंग स्टॉक के साइड में लिखा होगा कि नॉट एडजस्टेड, और कई बार लिखा होगा कि एडजस्टेड। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या हुआ, एक होता है नॉट एडजस्टेड और एक होता है एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड and second is adjusted। आप ये समझिए कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस में, और वहां पे लिखा है कि नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से हमने एडजस्ट नहीं करा, मतलब बेसिकली परचेज में से हमने एडजस्ट नहीं करा। एडजस्ट नहीं करा मतलब हमने माइनस नहीं करा। जब माइनस नहीं करा, उसको हमने डिडक्ट नहीं करा, तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। जब वो इंक्लूड है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि नॉट एडजस्टेड में हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रॉस मतलब नॉट रिकॉर्ड, यहाँ हम रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, दोबारा से उसको शो नहीं करेंगे। दोबारा से मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि नॉट एडजस्टेड गिवन होगा, लिखा हुआ होगा जब क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली हमें रिकॉर्ड नहीं करना, बट अगर आ रहा है नॉट एडजस्टेड तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एडजस्टेड का मतलब हुआ कि ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से हमने इसको डिडक्ट नहीं करा, नॉट एडजस्ट, हमने एडजस्ट नहीं करा, उसमें से हमने इसको माइनस नहीं करा। तो जब हमने माइनस ही नहीं करा क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, और इसमें इंक्लूड होने की वजह से हम इसको अलग से दोबारा से शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज को तो शो कर दिया है ट्रायल बैलेंस में। होप आपको ये समझ में आया हो। कई बार स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर नॉट एडजस्टेड होगा तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर एडजस्टेड होगा तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। बट क्यों करेंगे वो आप समझेंगे तो आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अब आता है एडजस्टेड। कई बार आपको गिवन होगा कि एडजस्टेड, या आपको गिवन होगा कि एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ कि हमने ऑलरेडी जो भी परचेज है उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट कर दिया है मतलब हमने हटा दिया है क्लोजिंग स्टॉक को। इसको एक छोटी सी चीज़ से समझिए कि एडजस्टेड परचेज, कई बार आपको एडजस्टेड परचेज भी गिवन होगी, और एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक में हमने ऐड कर रखा है परचेज को, बट इसमें से हमने माइनस कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक को। इसमें से हमने हटा दिया है क्लोजिंग स्टॉक को। इसका मतलब हुआ एडजस्टेड परचेज। या आपको कभी भी गिवन होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में हमने एडजस्टेड, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब हमने परचेज और इन में से हमने इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। जब हमने हटा दिया है तो वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में हमें शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं। जो हम इसको शो कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, तो उसमें तो इंक्लूड है ही नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी हटा दिया है, एडजस्ट कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, बस आपको समझाने का है मेन पर्पस कि हम इसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। अब आप ये समझिए कि कई बार आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगी। जब आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है तो आप एडजस्टेड परचेज को तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करोगे, बट वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में हमारी क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अलग से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम रिकॉर्ड कब नहीं करते, जब होती है, उसमें इंक्लूड है, तब हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। पर यहाँ पे तो इंक्लूड है ही नहीं, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। बट आप ये देखिए कि एडजस्टेड परचेज में हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों ऐड हो रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही जो हैं वो इंक्लूड हैं एडजस्टेड परचेज में, तो हम इनको अलग से नहीं दिखाएंगे। अगर वो आपको गिवन है एडजस्टेड परचेज भी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, तो हम इन दोनों को अलग से हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कब रिकॉर्ड करेंगे और कब नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न भी हो गई होगी, या आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। मैं एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एंड स्टॉक होता है। जो भी किसी भी बिजनेस में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बचता है वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बट कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ऑलरेडी हमारा इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि वो अलग से तो आया नहीं। जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है और परचेज है उसमें ही इंक्लूड है, वो इंक्लूड है और ऑलरेडी हम उसमें रिकॉर्ड कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस में। तो हम अलग से क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं कि नॉट एडजस्टेड होता है एक बार, एक होता है एडजस्टेड। अगर नॉट एडजस्टेड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमने एडजस्ट नहीं करा इनमें, तो मतलब इसमें से हमने माइनस नहीं करा या हटाया नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इंक्लूड है। इसमें इंक्लूड है तो हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर है नॉट एडजस्टेड। बट अगर है एडजस्टेड, इसका मतलब हुआ कि हम क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हटा दिया गया है इन दोनों ट्रांजैक्शंस में से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्ट कर दिया गया है, मतलब डिडक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया गया है तो वो ट्रायल बैलेंस में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।